ठीक है दोस्तों, आज की क्लास आपका रहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करें। आज की कक्षा में हम देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी एलिमेंट का कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम पहले कुछ उपकोष को याद करते हैं, कक्षक को याद रखना पड़ेगा। हमारे पास 4 उपकोष होते हैं, 4 उपकोष हमारे पास 4 उपकोष हैं। पहला उपकोष का नाम जो है वो यस है, दूसरा उपकोष का नाम पी है, तीसरा का डी और चौथा का यफ। इस 4 के मदद से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखेंगे कि सर कि एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि एस में जो आपका है वो भराएगा 2 इलेक्ट्रॉन, पी में जो भराता है आपका 6 इलेक्ट्रॉन भराता है, डी में आपका जो भराता है वो 10 इलेक्ट्रॉन भराता है और एफ में जो भराता है वो 14 इलेक्ट्रॉन भराता है। इस तरह से और इस तरह से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए एक पहले आपको रूल बताया जाएगा और समझने की प्रयास करिए। अगर ये कक्षा है, इधर देखिएगा, इधर पहला कक्षा है तो पहला कक्षा में केवल हम एक यस लिख सकते हैं। अगर कक्षा 2 है तो इसमें 2 को लिख सकते हैं, एक यस और एक पी लिख सकते हैं। अगर कक्षा 3 है सर तो कक्षा 3 में 3 उपकोष लिख सकते हैं, यस, पी और डी। 4 कक्षा है तो 4 में आप 4 लिख सकते हैं, यस, पी, डी, एफ। आप इसी के बाद अगर 5वां भी लिख रहे हैं तो उसमें यही 4 को रिपीट करना है, एस, पी, डी, एफ। इसी तरह से लगातार 6ठा भी लिखेंगे तो एस, पी, डी, एफ, 7वां भी लिखेंगे तो एस, पी, डी, एफ। इस तरह से चलता ही रहेगा। अब इसमें क्या करना है, अगर ये पहला है तो यहाँ पर 1 बैठा देना है, ये दूसरा है तो हर जगह 2 बैठा देना है, और ये तीसरा है तो हर जगह आपको 3 बैठा देना है, और ये चौथा है तो हर जगह 4 बैठा देना, आपको कुछ करना नहीं है, और ये 5वां है तो हर जगह 5 बैठा ही देना है। चलिए यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, आशा है। अब उसके बाद अगर यहाँ से कुछ करना है कि सर अब यहाँ से हम कैसे ज्ञात करें, सबसे बड़ी झंझट है, तो आपको कुछ नहीं, तिरछे आपको चलाना आता है। और आजकल के लड़का को सबको तो तीर चलाने का अच्छा हुनर है और आप लोग को भी आता होगा, तो आप तीर चलाना सीखिए एकदम तिरछे, एकदम इस तरह से तिरछे काटिए। आपको तिरछे ही काटना है। जहाँ तक देखिए, इसको तिरछे काट रहे हैं तो ये दोनों कटेगा, और इसको तिरछे काटेंगे तो ये दोनों कट रहा है, इसको तिरछे काटेंगे तो इस तरह से कटते जाएगा, इस तरह से कटते जाएगा, लोगते रहेंगे, इस तरह से काटते रहना, तो तिरछे ही काटना बस। अब जहां भी देखिएगा इधर से स्टार्ट करिएगा, इस दिशा में चलना है, तीर की दिशा में, यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे, इस दिशा में आपको चलते ही रहना है। तो देखिए जो बनता है हम यहाँ नीचे लिख रहे हैं, देख लीजिएगा जो बनेगा हम यहाँ लिख रहे हैं। अगर इधर से आएंगे तो हमारा क्या बन रहा है, 1 यस, तो 1 एस लिखेंगे। और ध्यान रहे कि यस में अभी हम बताएं कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2, तो यहाँ 2 लिखना है, तो 1 यस 2 बन गया। अब इसमें आगे आइएगा कुछ नहीं मिलेगा, अब इधर आइएगा तो इसमें क्या मिल रहा है, 2 यस, तो 2 यस लिखिएगा। इसमें एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ऊपर में 2 लिखिएगा। फिर इसमें आगे आइए, कुछ नहीं मिलेगा, इधर से फिर आइए, यहाँ से आइए, यहाँ से आएंगे तो क्या मिल रहा है, 2p। 2p में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 आए तो 6 बढ़ेंगे। फिर अगर आगे आएगा तो फिर 3s आएगा, 3s में कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर आ रहे हैं तो 3p मिल रहा है, और उसके बाद अगर आ रहे हैं तो 4s मिल रहा है। फिर इस तरह से p में 6 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक आ गए। फिर यहाँ से बढ़ेंगे, उसके बाद इस क्रम में आएंगे तो 3d मिलेगा, और 3d में आपको 10 ही भरना है। उसके बाद 4p मिलेगा, 4p में आपको 6 भरना है, और उसके बाद चलेंगे तो 5s मिलेगा, और s में आपको 2 भरना है। इसी तरह से आपको लिखते रहना है। अब इसके मदद से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना बहुत ईजी है, बहुत आसान है। अब जिस एलिमेंट का ज्ञात करना चाहते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर पाएंगे। देखिए अब ये जो हम देखे हैं, अब इसके मदद से हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कि हो पाता है या नहीं हो पाता है, कितना इजी लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आइए तो हम आपको लेकर चलते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है 17, कुछ नहीं, इसी के पैटर्न के आधार पर आपको लिख देना है और ऊपर वाला गिनना है ताकि आपका 17 पूर्ण जाए। तो ये लिखते हैं 1 यस है तो 1 यस लिखेंगे, 2, फिर 2 यस लिखेंगे, 2, फिर 2, अब p में कितना है 6 तो 6 लिखेंगे, गिन लीजिए, 2 2 4 2 6 कितना हुआ, 2 2 4 6 4 10 हुआ, और बचा भी 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 3s2
और उसके बाद लिखेंगे 3p। अब ये 10 दोबारे हमारे पास p में भराता है 6 यहाँ पर, लेकिन हमारे पास बचा है 5 मात्र, तो आपको यहाँ पर 5 ही रख देना है। इस तरह से आप क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखे। अब देखिएगा इसी तरह से अगर आप किसी का भी लिखना चाहते हैं, मैग्नीशियम, चलिए मैग्नीशियम 12 का लिखना चाहेंगे तो बहुत इजी है बाबू, इतना आसान है कि मत पूछिए। देखिए कैसे लिख पाएंगे। चलिए इसका भी लिखेंगे तो 1s लिखेंगे, s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p लिखे 2s लिखेंगे, s में फिर 2 इलेक्ट्रॉन, 2p6 लिखेंगे, फिर 3s आपको गिन लीजिए, 2 2 4 6 4 10, यहाँ 2 बचा तो 2। इस तरह से मैग्नीशियम का निकल गया। तो आप इसी तरह से आप किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर कुछ डाल देते हैं। एल्युमिनियम 13 का निकाल के दिखा दीजिएगा हमको, सल्फर आपको 16 का निकाल के दिखाना है, पोटेशियम आपको 19 का निकाल कर दिखाना है। इसी तरह से कैल्शियम आपको 20 का निकाल के दिखाना है, और स्कैंडियम आपको 21 का निकाल के दिखाना है। इसी तरह से आप जितना भी एलिमेंट का निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।